श्री रामकृष्ण वचनामृत। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। श्री रामकृष्ण देव तथा भक्ति योग। दक्षिणेश्वर में भक्तों के संग में श्री रामकृष्ण देव कमरे में छोटे तख्त पर समाधि मग्न बैठे हुए हैं। सब भक्त जमीन पर बैठे हुए टकटकी लगाए उन्हें देख रहे हैं। महिमाचरण, रामदत्त, मनमोहन, नवाई चैतन्य, मास्टर आदि कितने ही लोग बैठे हुए हैं। आज होली है। महाप्रभु श्री चैतन्य देव का जन्मदिन है। रविवार 1 मार्च 1885। भक्तगण एकटक देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव की समाधि छोटी, इस समय भी भाव पूर्ण मात्रा में है। श्री रामकृष्ण देव महिमाचरण से कह रहे हैं, बाबू हरि भक्ति की कोई कथा। महिमाचरण बोले, आराधितो यदि हरिस्तपसा ततः किम, नाराधितो यदि हरिस्तपसा ततः किम, अंतर्बहिर्यदि हरिस्तपसा ततः किम, नान्तर्बहिर्यादि हरिस्तपसा ततः किम, विरम विरम ब्रह्मन् किम तपस्यासु वत्स, ब्रज ब्रज द्विज शीघ्रम शंकरम ज्ञान सिंधुम, लभ लभ हरि भक्ति वैष्णव भोक्ताम सुपाक्वम, भाव निगड़ निबंध छेदनी करतरीचा। नारद पंचरात्र में है कि नारद जब तपस्या कर रहे थे, यह देववाणी उसी समय हुई थी। श्री रामकृष्ण देव बोले, जीव कोटि और ईश्वर कोटि दो हैं। जीव कोटि की भक्ति वैधि भक्ति है। इतने उपचार से पूजा की जाएगी, इतना जप और इतना पुरस्चरण किया जाएगा। इस वैधि भक्ति के बाद है ज्ञान, इसके बाद है लय। इस लय के बाद फिर जीव नहीं लौटता। ईश्वर कोटि की और बात है, जैसे अनुलोम और विलोम। नेति नेति करके वह छत पर पहुंचकर जब देखता है तो छत जिन चीजों की बनी हुई है, चूना, सुर्खी और ईंटों की, सीढ़ी भी उन्हीं चीजों की बनी हुई है, तब वह चाहे तो छत में रह जाए, चाहे चढ़ना उतरना जारी रखे। वह दोनों ही कर सकता है। सुखदेव समाधिस्थ थे, निर्विकल्प समाधि, जड़ समाधि हो गई थी। भगवान ने नारद को भेजा, परीक्षित को भागवत सुनाना था। उधर सुखदेव जड़ की तरह बाह्य चेतना से रहित हुए बैठे थे। तब नारद वीणा बजाते हुए श्री भगवान के रूप का 4 श्लोकों में वर्णन करने लगे। जब वे पहला श्लोक गा रहे थे, तब सुखदेव को रोमांच हुआ। क्रमशः आंसू बहने लगे। भीतर
हृदय में चिन्मय स्वरूप के दर्शन करने लगे। जड़ समाधि के पश्चात फिर रूप के दर्शन भी हुए। सुखदेव ईश्वर कोटि के थे। हनुमान ने साकार और निराकार दोनों के दर्शन कर लेने के पश्चात श्री राम की मूर्ति पर अपनी निष्ठा रखी थी। श्री राम की वह मूर्ति सच्चिदानंद की मूर्ति है। प्रहलाद कभी तो सोहम देखते थे और कभी दास भाव में रहते थे। भक्ति न ले तो क्या लेकर रहे? इसीलिए सेव्य और सेवक का भाव लेना पड़ता है। तुम प्रभु हो, मैं दास। यह भाव हरि रसास्वादन के लिए, रस रसिकों का यह भाव है। हे ईश्वर, तुम रस हो, मैं रसिक हूं। भक्ति के मैं विद्या के मैं तथा बालक के मैं में दोष नहीं है। शंकराचार्य ने विद्या का मैं रखा था लोक शिक्षा के लिए। बालक के मैं में दृढ़ता नहीं है। बालक गुणातीत है, वह किसी गुण के बस नहीं। अभी अभी वह गुस्सा हो गया, थोड़ी देर में कहीं कुछ नहीं। देखते ही देखते उसने खेलने के लिए घरौंदा बनाया, फिर तुरंत ही उसे भूल गया। अभी तो खेलने वाले साथियों को वह प्यार कर रहा है, फिर कुछ दिनों के लिए अगर उन्हें न देखा तो सब भूल भी गया। बालक सत्व, रज और तम किसी गुण के बस में नहीं। तुम भगवान हो, मैं भक्त हूं, यह भक्तों का भाव है। यह मैं भक्ति का मैं है। लोग भक्ति का मैं क्यों रखते हैं? इसका कुछ अर्थ है। मैं मिटने का तो है ही नहीं, तो मैं दास बना हुआ पड़ा रहे भक्त का मैं होकर। लाख विचार करो पर मैं नहीं जाता। मैं कुंभ का स्वरूप है और ब्रह्म है समुद्र। चारों ओर जल राशि। कुंभ के भीतर भी जल है, बाहर भी जल है। जब तक कुंभ है, मैं और तुम है, तब तक तुम भगवान हो, मैं भक्त हूं। तुम प्रभु हो, मैं दास हूं, यह भी है। विचार चाहे लाख करो, परंतु इसे छोड़ने की शक्ति नहीं। कुंभ अगर ना रहे तो और बात है। नरेंद्र आए और उन्होंने प्रणाम करके आसन ग्रहण किया। श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र से बातचीत कर रहे हैं। बातचीत करते हुए जमीन पर आकर बैठे। जमीन पर चटाई बिछी हुई है। इतने में कमरा भी आदमियों से भर गया। भक्तगण भी हैं और बाहर आदमी भी आए हुए हैं। श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र से बोले, तेरी तबीयत अच्छी है ना? सुना है तू गिरीश घोष के यहां प्रायः जाया करता है। नरेंद्र बोले, जी हां, कभी कभी जाया करता हूं। इधर कुछ महीनों से श्री रामकृष्ण देव के पास गिरीश आया जाया करते हैं। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, गिरीश का विश्वास इतना जबरदस्त है कि पकड़ में नहीं आता।
उन्हें जैसा विश्वास है वैसा ही अनुराग भी है। घर में सदा ही श्री रामकृष्ण देव की चिंता में मस्त रहा करते हैं। नरेंद्र प्रायः उनके यहाँ जाते हैं। हरिपद, देवेंद्र तथा और भी कई भक्त प्रायः उनके यहाँ जाया करते हैं। गिरीश उनके साथ श्री रामकृष्ण देव की चर्चा किया करते हैं। गिरीश संसारी है। इधर श्री रामकृष्ण देव देखते हैं नरेंद्र संसार में नहीं रहेंगे, वे कामिनी कांचन त्यागी होंगे। अतएव नरेंद्र से कह रहे हैं, तू गिरीश घोष के यहाँ क्या बहुत जाया करता है? परंतु लहसुन के कटोरे में चाहे जितना धो, कुछ न कुछ बू तो रहेगी ही। लड़के शुद्ध आधार है। कामिनी और कांचन का स्पर्श अभी उन्होंने नहीं किया। बहुत दिनों तक कामिनी और कांचन का उपभोग करने पर लहसुन की तरह बू आने लगती है। जैसे कौवे का काटा हुआ आम देवता पर चढ़ ही नहीं सकता, अपने खाने में भी संदेह है। जैसे नई हंडी और दही जमाई हंडी। दही जमाई हंडी में दूध रखते हुए डर लगता है, अक्सर दूध खराब हो जाता है। गिरीश जैसे गृहस्थ एक दूसरी श्रेणी के हैं। वे योग भी चाहते हैं और भोग भी। जैसा भाव रावण का था, नाग कन्याओं और देव कन्याओं को हत्याना चाहता था, उधर राम की प्राप्ति की भी आशा रखता था। असुर सब अनेक प्रकार के भोग भी करते हैं और नारायण के पाने की भी इच्छा रखते हैं। नरेंद्र बोले, गिरीश घोष ने पहले का संग छोड़ दिया है। श्री रामकृष्ण देव बोले, बूढ़ा बैल बधिया बनाया गया है। मैंने वर्तमान में देखा था, एक बधिया एक गाय के पीछे लगा हुआ था। देखकर मैंने पूछा, यह कैसा? यह तो बधिया है। तब गाड़ीवान ने कहा, महाराज, बड़ा हो जाने पर यह बधिया किया गया था, इसीलिए पहले के संस्कार नहीं गए। एक जगह अनेक सन्यासी बैठे हुए थे। उधर से एक औरत निकली। सबके सब ईश्वर चिंतन कर रहे थे। उनमें से एक ने जरा नजर तिरछी करके उसे देख लिया। 3 लड़के हो जाने के बाद उसने सन्यास लिया था। एक कटोरे में अगर लहसुन पीसकर घोल दिया जाए तो क्या लहसुन की बू जाती है? इमली के पेड़ में क्या कभी आम फलते हैं? यह हो सकता है कि अगर विभूति के बल किसी को हुआ तो वह इमली में भी आम लगा देता है। परंतु क्या विभूति सभी के पास रहती है? संसारी आदमियों को अवसर कहां? एक ने एक भागवत पाठी पंडित चाहा था। उसके मित्र ने कहा, एक बड़ा अच्छा भागवती पंडित है, परंतु कुछ अड़चन है। वह यह कि उसे खुद अपने घर की खेती का काम संभालना पड़ता है। उसके 4 हल चलते हैं और 8 बैल हैं। सदा उसे अपने काम की देख रेख करनी पड़ती है, इसलिए अवकाश नहीं है। जिसे पंडित की जरूरत थी
उसने कहा, मुझे इस तरह के भागवती पंडित की जरूरत नहीं है जिसे अवकाश ही न हो। हल और बैल वाले भागवती पंडित की तलाश मैं नहीं करता। मैं तो ऐसा पंडित चाहता हूं जो मुझे भागवत सुना सके। एक राजा प्रतिदिन भागवत सुनता था। पाठ समाप्त करके पंडित जी रोज कहते थे, महाराज आप समझे? राजा भी रोज कहता, पहले तुम खुद समझो। पंडित घर जाकर रोज सोचता था, राजा ऐसी बात क्यों कहता है कि पहले तुम खुद समझो। वह पंडित भजन पूजन भी करता था। क्रमशः उसे होश हुआ। तब उसने देखा, ईश्वर का पाद पद्म ही सार वस्तु है और सब मिथ्या। संसार से विरक्त होकर वह निकल गया। एक आदमी को उसने राजा के पास इतना कहने के लिए भेज दिया कि राजा अब वह समझ गया है। परंतु क्या मैं इन्हें घृणा करता हूं? नहीं, मैं उन्हें ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि से देखता हूं। वे ही सब कुछ हुए हैं, सब नारायण हैं। सब योनियों को मात्र योनि मानता हूं। तब वेश्या और सती, लक्ष्मी में कोई भेद नहीं दिख पड़ता। क्या कहूं? देखता हूं सबके सब मटर की दाल के ग्राहक हैं। कामिनी और कांचन नहीं छोड़ना चाहते। आदमी स्त्रियों के रूप पर मुग्ध हो जाते हैं, रुपए और ऐश्वर्य का लालच करते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि ईश्वर के रूप का दर्शन करने पर ब्रह्म पद भी तुच्छ हो जाता है। रावण से किसी ने कहा था, तुम इतने रूप बदलकर तो सीता के पास जाते हो, परंतु श्री रामचंद्र जी का रूप क्यों नहीं धारण करते? रावण ने कहा, राम का रूप हृदय में एक बार भी देख लेने पर रंभा और तिलोत्तमा चिता की खाक जान पड़ती हैं। ब्रह्म पद भी तुच्छ हो जाता है। पराई स्त्री की तो बात ही दूर रही। सबके सब मटर की दाल के ग्राहक हैं। शुद्ध आधार के हुए बिना ईश्वर पर शुद्ध भक्ति नहीं होती। एक लक्ष्य नहीं रहता, कितनी ही ओर मन दौड़ता फिरता है। मनोमोहन से बोले, तुम गुस्सा करो और चाहे जो करो। राखाल से मैंने कहा, तू अगर ईश्वर के लिए गंगा में डूबकर मर जाए तो यह बात मैं सुन लूंगा, परंतु तू किसी की गुलामी करता है ऐसी बात न सुनूं। नेपाल से एक लड़की आई थी। इस राज बजाकर उसने बहुत अच्छा गाया। भजन गाती थी। किसी ने पूछा, क्या तुम्हारा विवाह हो गया है? उसने कहा, अब और किसकी दासी बनूं? एक ईश्वर की दासी हूं। कामिनी और कांचन के भीतर रहकर कोई कैसे सिद्ध बने? वहां अनासक्त होना बहुत ही मुश्किल है। एक ओर बीवी का गुलाम, दूसरी ओर रुपए का गुलाम, तीसरी ओर मालिक का गुलाम। उसकी नौकरी बजानी पड़ती है। एक फकीर जंगल में कुटी बनाकर रहता था।
तब अकबर शाह दिल्ली के बादशाह थे। फकीर के पास बहुत से आदमी आया जाया करते थे। अतिथि सत्कार की उसे बड़ी इच्छा हुई। एक दिन उसने सोचा, बिना रुपए पैसे के अतिथि सत्कार कैसे हो सकता है। इसलिए एक बार अकबर शाह के दरबार में चलूं। साधु फकीर के लिए सब जगह द्वार खुला रहता है। जब फकीर वहां पहुंचा तब अकबर शाह नमाज पढ़ रहे थे। फकीर मस्जिद में उसी जगह पर जाकर बैठ गया। उसने सुना कि नमाज पूरी करके अकबर शाह खुदा से कह रहे थे, ऐ खुदा, मुझे तू दौलतमंद कर, खुश रख तथा और भी इसी तरह की कितनी ही इच्छाएं पूरी करने के लिए खुदा से दुआएं मांगते थे। उसी समय फकीर ने वहां से उठ जाना चाहा। अकबर शाह ने बैठने के लिए इशारा किया। नमाज पूरी करके बादशाह ने आकर पूछा, आप बैठे थे, फिर चले कैसे? फकीर ने कहा, यह शहंशाह के सुनने लायक बात नहीं है, मैं जाता हूं। बादशाह के जिद करने पर फकीर ने कहा, मेरे यहां बहुत से आदमी आया करते हैं, इसीलिए मैं कुछ रुपए मांगने आया था। अकबर ने पूछा, तो आप चले क्यों जा रहे हैं? फकीर ने कहा, मैंने देखा तुम भी दौलत के कंगाल हो और सोचा कि यह भी फकीर ही है। फकीर से क्या मांगूं? मांगना ही है तो खुदा से ही मांगूंगा। नरेंद्र बोले, गिरीश घोष इस समय बस ऐसी ही चिंताएं करते हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, यह तो बहुत ही अच्छा है, परंतु इतनी गालियां क्यों दिया करता है? मेरी वह अवस्था नहीं है। जब बिजली गिरती है तब मोटी चीजें उतनी नहीं हिलती, परंतु झरोखे की झरिया हिल जाती है। मेरी वह अवस्था नहीं है। सतोगुण की अवस्था में शोरगुल नहीं सहा जाता। हृदय इसीलिए चला गया, मां ने उसे नहीं रखा। पिछले दिनों में बड़ी बढ़ा चढ़ी करने लगा था, मुझे गालियां देता था, हल्ला मचाता था। गिरीश घोष जो कुछ कहता है वह तेरे साथ कहीं कुछ मिला भी? नरेंद्र बोले, मैंने कुछ कहा नहीं, वे ही कहा करते हैं। उन्हें अवतार पर विश्वास है, मैंने कुछ कहा नहीं। श्री रामकृष्ण देव बोले, परंतु खूब विश्वास है, देखा है ना? भक्तगण एक दृष्टि से देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव नीचे ही चटाई पर बैठे हैं। पास मास्टर हैं, सामने नरेंद्र, चारों ओर भक्त मंडली। श्री रामकृष्ण देव कुछ देर चुप रहकर एक दृष्टि से नरेंद्र को देख रहे हैं। कुछ देर बाद नरेंद्र से कहा, भैया, कामिनी और कांचन के बिना छूटे कुछ नहीं होगा। कहते ही कहते श्री रामकृष्ण देव भावमग्न हो गए। दृष्टि करुणा से मिली हुई सस्नेह हो रही है, साथ ही भाव में मस्त होकर गाने लगे। गीत का भाव है, बात करते हुए भी मुझे भय होता है,
और कुछ नहीं बोलता तो भी भय होता है। मेरे हृदय में यह संदेह है कि कहीं तुम्हारे जैसे धन को मैं खो न बैठूं। हम जानते हैं तेरा मन जैसा है, तुझे हम वैसा ही मंत्र देंगे। फिर जो तेरा मन तेरे पास है ही, हम लोग जिस मंत्र के बल से विपत्तियों से त्राण पाते हैं, उसी मंत्र से दूसरों को भी उत्तीर्ण कर देते हैं। श्री रामकृष्ण देव को जैसे भय हो रहा है कि नरेंद्र किसी दूसरे का हो गया। नरेंद्र आंखों में आंसू भरे हुए देख रहे हैं। बाहर के एक भक्त श्री रामकृष्ण देव के दर्शन के लिए आए हुए थे। वे भी पास बैठे हुए सब कुछ देख सुन रहे थे। भक्त बोले, महाराज, कामनी और कांचन का अगर त्याग ही करना है तो गृहस्थ फिर कहां जाए? श्री रामकृष्ण देव बोले, तुम गृहस्थी करो ना। हम लोगों के बीच में एक ऐसी ही बात हो गई। महिमाचरण चुपचाप बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण देव महिमाचरण से बोले, बढ़ जाओ और भी आगे बढ़ जाओ। चंदन की लकड़ी मिलेगी। और भी आगे बढ़ जाओ, चांदी की खान मिलेगी। और भी आगे बढ़ जाओ, सोने की खान पाओगे। और भी आगे बढ़ो तो हीरे और मणि मिलेंगे। बढ़े जाओ। महिमाचरण बोले, पर जी खींचता रहता है, आगे बढ़ने देता ही नहीं। श्री रामकृष्ण देव हंसकर बोले, क्यों? लगाम काट दो। उनके नाम के प्रभाव से काट डालो। उनके नाम के प्रभाव से काल पाश भी छिन्न हो जाता है। पिता के निधन के बाद से संसार में नरेंद्र को बड़ा कष्ट हो रहा है। उन पर कई आफतें गुजर चुकी। बीच बीच में श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र को देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, तू चिकित्सक तो नहीं बना। सतमारी भवे वैद्य सहस्रमारी चिकित्सका। सब हंसते हैं। श्री रामकृष्ण देव का शायद यह अर्थ है कि नरेंद्र इतनी ही उम्र में बहुत कुछ देख चुका। सुख और दुख के साथ उसका बहुत परिचय हो चुका। नरेंद्र जरा मुस्कुराकर रह गए। नवाई चैतन्य गा रहे हैं। भक्तगण बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण देव छोटे तख्त पर बैठे हुए हैं। एकाएक उठे, कमरे के बाहर गए। भक्त सब बैठे ही रहे। गाना हो रहा है। मास्टर श्री रामकृष्ण देव के साथ साथ गए। श्री रामकृष्ण देव पक्के आंगन से होकर काली मंदिर की ओर जा रहे हैं। पहले श्री राधा कांत के मंदिर में गए। भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया। उन्हें प्रणाम करते हुए देख मास्टर ने भी प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण देव के सामने वाली थाली में अबीर रखा हुआ था। आज होली है। श्री रामकृष्ण देव भूले नहीं। थाली से अबीर लेकर श्री राधा कांत जी पर चढ़ाया, फिर उन्हें प्रणाम किया। अब काली मंदिर जा रहे हैं।
पहले सातों सीढ़ियों पर चढ़कर चबूतरे पर खड़े हुए, माता को प्रणाम किया, फिर मंदिर में गए, माता पर अबीर चढ़ाया, प्रणाम करके काली मंदिर से लौट रहे हैं। काली मंदिर के चबूतरे पर मूर्ति के सामने खड़े होकर मास्टर से उन्होंने कहा, बाबूराम को तुम क्यों नहीं ले आए? श्री रामकृष्ण देव फिर आंगन से कमरे की ओर जा रहे हैं। साथ में मास्टर हैं और अबीर की दूसरी थाली हाथ में लिए हुए आ रहे हैं। कमरे में आकर श्री रामकृष्ण देव ने सब चित्रों पर अबीर चढ़ाया, तो एक चित्रों को छोड़कर। उनमें एक उनका अपना चित्र था और दूसरी यीशु की तस्वीर। अब आप बरामदे में आए। कमरे में प्रवेश करते ही जो बरामदे का भाग है वहीं नरेंद्र बैठे हुए हैं। किसी किसी भक्त के साथ उनकी बातचीत हो रही है। श्री रामकृष्ण देव ने नरेंद्र पर अबीर छोड़ा। कमरे में आप लौट रहे हैं। उसी समय मास्टर भी जा रहे थे। आपने मास्टर पर भी अबीर छोड़ा। कमरे में जितने भक्त थे सब पर आपने अबीर डाला। सब के सब प्रणाम करने लगे। दिन का पिछला पहर हो चला। भक्तगण इधर उधर घूमने लगे। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से धीरे धीरे बातचीत करने लगे। पास कोई नहीं है। बालक भक्तों की बात कह रहे हैं, अच्छा, सब तो कहते हैं कि ध्यान खूब होता है, परंतु पलटू का ध्यान क्यों नहीं होता? नरेंद्र के लिए तुम्हारे मन में क्या विचार उठता है? बड़ा सरल है, परंतु उस पर संसार की बड़ी बड़ी आफतें गुजर चुकी हैं, इसीलिए कुछ दबा हुआ है। यह भाव रहेगा भी नहीं। श्री रामकृष्ण देव रह रहकर बरामदे में चले जाते हैं। नरेंद्र एक वेदांतवादी से विचार कर रहे हैं। क्रमशः भक्तगण फिर इकट्ठे हो रहे हैं। महिमाचरण से अब पाठ करने के लिए कहा गया। वे महानिर्वाण तंत्र के तृतीय उल्लास में लिखी हुई ब्रह्म की स्तुतियां कह रहे हैं। हृदय कमल मध्य निर्विशेष निरीहम हरिहर विधिवेद्य योगी भिर्ध्यान गम्यम जनन मरण भीत भ्रंसी सच्चित स्वरूपम सकल भुवन बीजम ब्रह्म चैतन्य मीड़े। और भी दो एक स्तुतियां कहकर महिमाचरण श्री शंकराचार्य की स्तुति कर रहे हैं। उसमें संसार कूप और संसार गहनता की बात है। महिमाचरण स्वयं संसारी और भक्त हैं। हे चंद्रचूड़ मदनांतक शूलपाणे स्थाणो गिरीश गिरिजेश महेश शंभो भूतेश भीत भयसूदन मामनाथ संसार दुख गहना जगदीश रक्ष। हे पार्वती हृदय बल्लभ चंद्रमौले भूताधिप प्रमथनाथ गिरीश जाप। हे वामदेव भवरुद्र पिनाक पाणे संसार दुख गहना जगदीश रक्ष। श्री रामकृष्ण देव महिमाचरण से बोले, संसार कूप है, संसार गहन है, यह सब क्यों कहते हो? पहले पहल इस तरह कहा जाता है,
उन्हें पकड़ने पर फिर क्या भय है। तब यह संसार मौज की कुटिया हो जाता है। मैं खाता पीता हूं और आनंद करता हूं। भय क्या है, उन्हें पकड़ो। कांटों का जंगल है तो क्या हुआ, जूते पहनकर उसे पार कर जाओ। भय क्या है, जो पाला छू लेता है, क्या वह भी कभी चोर हो सकता है। राजा जनक 2 तलवारें चलाते थे, एक ज्ञान की और दूसरी कर्म की। पक्के खिलाड़ी को किसी का डर नहीं रहता। इसी तरह की ईश्वरी बातें हो रही हैं। श्री रामकृष्ण देव अपनी छोटी चारपाई पर बैठे हुए हैं। चारपाई की बगल में मास्टर बैठे हैं। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से बोले, उसने जो कुछ कहा है उसी ने उसे खींच रखा है। श्री रामकृष्ण देव महिमा चरण की बातें कह रहे हैं। नवाई चैतन्य तथा अन्य भक्त फिर गाने लगे। अब श्री रामकृष्ण देव उनमें मिल गए और भावमग्न होकर संकीर्तन की मंडली में नृत्य करने लगे। कीर्तन हो जाने पर श्री रामकृष्ण देव ने कहा, यही इतना काम हुआ और सब मिथ्या था। प्रेम और भक्ति यही वस्तु है और सब अवस्तु। दिन का पिछला पहर हो गया। श्री रामकृष्ण देव पंचवटी गए हुए हैं। मास्टर से विनोद की बातें पूछते हैं। विनोद मास्टर के स्कूल में पढ़ते हैं। ईश्वर का चिंतन करते हुए कभी कभी विनोद को भावावेश हो जाता है। इसीलिए श्री रामकृष्ण देव उन्हें प्यार करते हैं। अब श्री रामकृष्ण देव मास्टर से बातचीत करते हुए कमरे की ओर लौट रहे हैं। बकुड़ तल्ले के घाट के पास आकर उन्होंने कहा, अच्छा, यह जो कोई कोई मुझे अवतार कहते हैं, इस पर तुम्हारा क्या विचार है। बातचीत करते हुए श्री रामकृष्ण देव अपने कमरे में आ गए। चट्टी उतारकर छोटे तख्त पर बैठ गए। तख्त के पूर्व की ओर एक पांव पोष रखा हुआ है। मास्टर उसी पर बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव ने वही बात फिर पूछी। दूसरे भक्त कुछ दूर बैठे हुए हैं। ये सब बातें उनकी समझ में नहीं आई। श्री रामकृष्ण देव बोले, तुम क्या कहते हो। मास्टर बोले, जी मुझे भी यही जान पड़ता है जैसे चैतन्य देव थे। श्री रामकृष्ण देव बोले, पूर्ण या अंश या कला, तौल कर कहो। मास्टर बोले, जी तौल मेरी समझ में नहीं आती। इतना कह सकता हूं, भगवान की शक्ति अवतीर्ण हुई है। वे तो आप में है ही। श्री रामकृष्ण देव बोले, हां, चैतन्य देव ने शक्ति के लिए प्रार्थना की थी। श्री रामकृष्ण देव कुछ देर चुप रहे, फिर कहा, परंतु वे षटभुज थे। मास्टर सोच रहे हैं, चैतन्य देव को षटभुज रूप में उनके भक्तों ने देखा था जरूर, परंतु श्री रामकृष्ण देव ने किस उद्देश्य से इसकी चर्चा की। भक्तगण पास ही कमरे में बैठे हुए। नरेंद्र विचार कर रहे हैं।
राम बीमारी से उठकर ही आए हैं। वे भी नरेंद्र के साथ घोर तर्क कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से बोले, मुझे ये सब विचार अच्छे नहीं लगते। राम से बोले, बंद करो। एक तो तुम बीमार थे। अच्छा, धीरे धीरे। मास्टर से बोले, मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता। मैं रोता था और कहता था, माँ एक कहता है ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, दूसरा कुछ और बतलाता है। सत्य क्या है तू मुझे बतला दे।